आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन क्या है। उदाहरण सहित बताएं। मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर आपके एग्जाम में 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है एसएसटी में, तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन क्या है। ठीक है, तो आइए इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा 2 मार्क्स बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कौन सा, नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन को सबसे पहले क्या कर दीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वैसे संसाधन जिनको एक बार खत्म हो जाने के बाद भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा प्राप्त किया जा सके, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब ऐसा संसाधन जिसका हम पुनः इस्तेमाल कर सके, दोबारा इस्तेमाल कर सके, एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा इस्तेमाल हो जाए, तो उस तरह के संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पानी खत्म होता है तो फिर हम पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। पेड़ जब कोई नष्ट हो जाता है तो फिर हम पेड़ लगा करके कर लेते हैं। हवा कहीं खत्म हो जाता है फिर हम हवा ला लेते हैं। सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन। तो ये सारे के सारे हमारे लिए क्या है, नवीकरणीय संसाधन, जिन्हें हम एक बार यूज कर लेंगे तो दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद से हम आगे इसके बाद हम जानेंगे इसमें आगे इसके बाद हम लोग समझेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अब कौन सा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अब मैं अनवीकरणीय संसाधन की बात करूं तो वैसे संसाधन जिन्हें एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब कि वैसे संसाधन जिनका एक बार यूज कर दिए, एक बार प्रयोग कर दिए, तो वो दोबारा आपको जल्दी नहीं मिलने वाले हैं, और दोबारा आपको चाहिए भी तो इनके बनने में कितने वर्ष लग सकते हैं, लाखों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, जैसे में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, हमें इन सभी इस चीज बात करो, क्योंकि देखिए जो हम लोग भूकंप आएगा, तूफान आएगा, इस सब से दब उबकर धरती भूकंप से पूरे के पूरे नीचे समाहित हो जाएगी, तो लाखों वर्ष लगते हैं। ये सब क्या, पेड़ पौधे, जीवाश्म, जितने भी ये चीजें हैं, ये सबको जीवाश्म ईंधन में बनने में। क्यों, क्योंकि ये लाखों वर्ष तक जमीन के नीचे धंसे रहेंगे। उच्च ताप और प्रेशर के कारण क्या हो जाएंगे, ये सब दबाव के कारण ये बदल जाते हैं कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस में। याद रखेंगे, तो याद रखिएगा ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। तो इन सभी का सोच समझ कर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार जल्दी खत्म हो गए तो दोबारा हमको नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये था आपका परिभाषा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा, बेहतर समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।